हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मिसेल्स के बारे में जानेंगे कि मिसेल्स क्या होता है, कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, ऑलराइट, और इसका क्या एक्शन है, कैसे ये काम करता है, उसके बारे में जानेंगे। कार्बन एंड कंपाउंड का ये टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि सोप या डिटर्जेंट हमारा किस प्रकार से एक्शन करता है, काम करता है, उसके बारे में हम जानेंगे, मिसेल के स्ट्रक्चर के बारे में। इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल एक उसमें हवा भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ टेक्निकल टर्म है, वो टर्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका ओरिएंटेशन ध्यान रखना पड़ेगा, कौन पार्ट आयनिक है, कौन नॉन आयनिक है, ऑलराइट। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसको हम अच्छे से देखते हैं। मिसेल्स soaps are molecule in which the two ends have different properties. One is hydrophilic, that is interact with the water, while the other end is hydrophobic. देखिए दोस्तों, ये सोप का आपका मॉलिक्यूल है। ये जो एक मॉलिक्यूल दिखाया गया यहाँ पर, ये सोप का मॉलिक्यूल है। ऑलराइट, इसको यहाँ देखिए, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये सोप का कुछ मॉलिक्यूल है जो यहाँ पर आपको बना के भी दिया हुआ है। ओके, तो ये सोप का हमारा मॉलिक्यूल है दोस्तों। देखिए, इसमें एक एंड जो है, ये जिसको कहते हैं हेड, ये जो पार्ट है जिसको हम सर्कल कर रहे हैं अभी, इसको कहते हैं हेड पार्ट है। ये नीचे वाले कहते हैं टेल कहते हैं दोस्तों। तो जो हमारा हेड होता है ना, ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है। जो हेड होता है हमारा, ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्यों? मान लीजिए ये हमारा सोप का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, तो यहाँ जो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, हेड जो होता है, इसमें Na+ होता है। ओके, Na+ पे चार्ज क्या है? प्लस है, तो आयनिक चार्ज इस पे चार्ज है, तो ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक। मतलब जहाँ भी चार्ज होगा, ये क्या होगा, पानी से अट्रैक्ट होगा, पानी की तरफ ये अट्रैक्ट होगा, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो जो सोप का मॉलिक्यूल का जो हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ये ध्यान रखिए कि यहीं सबसे क्वेश्चन बनेगा कि हेड हाइड्रोफिलिक होता है या हाइड्रोफोबिक होता है। तो हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लवर होता है। इसके बाद देखिए, जो इसका टेल है ना, ये लॉन्ग टेल जो होता है, ये क्या होता है हमारा? हाइड्रोफोबिक एंड होता है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन है, और कार्बन हाइड्रोजन क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। यूजुअली उसमें चार्ज नहीं होता है। हाँ, आप आगे क्लास में पढ़ोगे कि वहाँ भी चार्ज होता है, वहाँ भी पोलराइजेशन वगैरह सब होता है, ठीक है। तो वो अभी फिलहाल के लिए नहीं है। अब अभी याद ध्यान रखेंगे, जो टेल होता है ना, उसमें कार्बन हाइड्रोजन है, तो उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, चार्ज डेवलप नहीं होता है। इसलिए ये जो एंड हमारा, इसको हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं। मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? पानी से ये हेट करेगा, वाटर हेटर, हाइड्रोफोबिक एंड। और जो इसका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक एंड होता है, याद रखिएगा। तो जो सोप का मॉलिक्यूल होता है, वो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? डिफरिंग प्रॉपर्टीज है। एक एंड क्या है उसका? हाइड्रोफिलिक है, वाटर लवर है, और दूसरा क्या है? हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटर है। इसको ध्यान रखिएगा। टेल वाटर हेटर होता है और हेड जो है वाटर लवर होता है। देखिए, वाटर का अगर हम मॉलिक्यूल बनाए ना, H2O मॉलिक्यूल क्या होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हमारा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ऑलराइट, ये क्या करेगा ना, हाइड्रोजन के तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको खींच लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाता है डेल नेगेटिव, और इसके कारण यहाँ भी डेल नेगेटिव। तो 2 डेल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे चार्ज आता है दोस्तों डेल पॉजिटिव है। हाइड्रोजन की तरफ का जो इलेक्ट्रॉन था भाग गया, तो इलेक्ट्रॉन के जाने से चार्ज क्या होगा? डेवलप होगा, प्लस चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, यही जो है Na+ पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। ऑब्वियसली बात है, तो Na+ जो टेल हेड वाला पार्ट था, ये पार्ट, हेड वाला पार्ट, ये पानी के मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसमें जाके वो अट्रैक्ट होता है और इसी में वो सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। और ये वाला पार्ट जिसका टेल जो है वो क्या होता है हमारा? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको एक ध्यान रखना है, कौन सा एंड हाइड्रोफिलिक है, कौन सा हाइड्रोफोबिक है, कौन वाटर में सॉल्युबल है, कौन हाइड्रोकार्बन में सॉल्युबल है। When soap is at the surface of water, जब सोप जो है पानी के सरफेस के ऊपर होता है, द हाइड्रोफोबिक टेल, देखिए जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ये वाला पोर्शन हमारा ऑफ सोप विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों? ये हाइड्रोफोबिक है। टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर भागेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो पानी से दूर भागेगा उसमें सॉल्युबल कैसे हो सकता है? इसलिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो है वाटर हेटर होता है, और ये पानी से दूर भागता है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, नो डाउट। एंड द सोप विल अलाइन along the surface of water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of the water। तो सोप खुद को इस प्रकार से ओरिएंटेट कर लेता है, अलाइन कर लेता है अपने आप को, अपना स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना लेता है, वहाँ पर कुछ इस प्रकार से खुद को अरेंज कर लेता है कि उसका जो, देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, ये पानी के अंदर सॉल्युबल है। चारों बगल समझ लिया आप, यहाँ क्या है? तो चारों बगल पानी है, ये पानी के अंदर सॉल्युबल है। ये हेड जो उसका पानी के अंदर सॉल्युबल है, जो उसका टेल होता है वो वहाँ से पानी से दूर भागेगा, तो टेल जो है उसका पानी से दूर भागता है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर कुछ ये बना लेता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिसेल। मिसेल का क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर मतलब गुच्छा बन गया है यहाँ पर। तो कौन सा एंड अंदर में है, कौन सा एंड बाहर है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दिस मॉलिक्यूल हैव ए यूनिक ओरिएंटेशन, इस मॉलिक्यूल का एक ओरिएंटेशन क्या है? एकदम यूनिक ओरिएंटेशन है।
डेट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर। जो हाइड्रोकार्बन एंड से दोस्तों, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये पानी के बाहर होता है। ऑलराइट, ये पानी के बाहर होता है। दस क्लस्टर ऑफ द मॉलिक्यूल इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयनिक एंड्स आर ऑन द सर्फेस ऑफ द क्लस्टर। देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना चुका है। दस क्लस्टर ऑफ द मॉलिक्यूल इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स, जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होता है, आर इन द इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर। यहाँ भी देखिए आप, ये चारों बगल क्या है, पानी का मॉलिक्यूल है। ये सब क्या है, तो ये पानी की तरफ है और ये क्या है, तो अंदर होता है। ये अंदर होता है। जो क्लस्टर का जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है ना, वो क्लस्टर के अंदर होता है। इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयनिक एंड आर ऑन द सर्फेस ऑफ द क्लस्टर। और जो आयनिक एंड है ये क्लस्टर के सरफेस पे है। बिल्कुल है, ये जो क्लस्टर है हमारा दोस्तों, तो क्लस्टर के सरफेस पे है ये। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसेल। इसी फॉर्मेशन को, इसी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को मिसेल कहते हैं। सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसेल इज एबल टू क्लीन। इसी मिसेल के स्ट्रक्चर में सोप जो है आप खुद को, मतलब वहां से डर्ट को निकालने में कैपेबल हो पाता है। सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसेल। जो ऑयली डर्ट होता है हमारा ना, जो मतलब डर्ट है, गंदगी है, ग्रीज है दोस्तों, जो कपड़े में मैल लग जाता है, गंदगी होता है, वो यूजुअली क्या है, तो हमारा ऑयल वगैरह ही होता है। डर्ट्स हो सकता है, डर्ट हो सकता है, वो क्या ऑयली नेचर का होता है। तो ऑयली नेचर क्या, एक प्रकार से वो भी हाइड्रोकार्बन होता है। तो जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है ना, वो जाकर उसमें सॉल्युबल हो जाता है, उसको पकड़ लेता है। दस मिसेल, द मिसेल स्टे इन सॉल्यूशन एज ए कोलाइड। जो मिसेल होता है सॉल्यूशन में कोलाइड के रूप में जाके खुद को स्टे करता है। एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ द आयन एंड रिपल्सन। और मिसेल खुद को जो है सॉल्यूशन में कोलाइड बना लेता है। कोलाइड आपने पढ़ा होगा कि मिक्सर 3 प्रकार का होता है। क्लास 9 में पढ़े होंगे दोस्तों कि मिक्सर 3 प्रकार का होता है। ट्रू सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, और बीच वाला क्या होता है, मिसेल होता है। ट्रू सॉल्यूशन में जो दोनों जो कह सकते हैं, जो उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है ना, उसमें जो मॉलिक्यूल होता है, सॉल्वेंट का साइज कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर से कम होता है। सस्पेंशन में 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो दोनों के बीच का, उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो दोनों के बीच का होता है कोलाइडल में। तो कोलाइडल में जो पार्टिकल होता है वो खुद को ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच वाला पार्ट होता है। ट्रू सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा कि ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है वो नीचे प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, सस्पेंशन जबकि प्रेसिपिटेट बनाता है। और जो कोलाइडल होता है ये भी क्या करता है, मूव करते रहता है, मतलब पूरे सॉल्यूशन में ही रहता है, लेकिन ये भी पीपीटी नहीं बनाता है। तो कुछ इसी प्रकार से जो सोप मॉलिक्यूल है हमारा, वो डर्ट के साथ, डर्ट को तो पकड़ लेता है बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन वो नीचे पीपीटी बन के नीचे बैठता नहीं है। कारण क्या है, क्यों नहीं बैठता है, यहाँ पर आयन आयन रिपल्सन हो रहा है। यहाँ Na+ है, यहाँ Na+ है, सब जगह ये जितना भी हेड वाला पार्ट देख रहे हैं सब जगह Na+ है। ये आयन आयन रिपल्सन के कारण ऑब्वियसली बात है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के कारण ये पीपीटी नहीं बनाता, बैठ नहीं पाता है नीचे, और ऐसे ही पानी के अंदर घूमते रहता है, घूमते रहता है। जैसे आप एजिटेट करते हैं ना, तो वहाँ से कपड़े को जैसे रगड़ते हैं, तो ये पार्ट निकल के पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, और ये फिर हम कपड़े को धो लेते हैं बढ़िया से, तो सारा का सारा गंदगी पानी के साथ ही रह जाता है, या पानी के साथ कह सकते हैं बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से कपड़ा हमारा साफ होता है। दस द डर्ट सस्पेंडेड इन द मिसेल इज ऑल्सो इजिली रिंस्ड अवे। इस प्रकार से जो हमारा डर्ट होता है मिसेल से आसानी से बाहर निकल जाता है। द सोप मॉलिक्यूल आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। सोप मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है क्योंकि क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो आराम से वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। मतलब उससे अगर लाइट आप पास करिएगा ना, तो बिल्कुल है कि उसका मॉलिक्यूल आपको दिखेगा। लाइट जो है, मॉलिक्यूल जो है उसका लाइट को स्कैटर्ड करता है, इसलिए जो है सोप सॉल्यूशन आपको क्लाउडी नजर आता है। सोप सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर आपको क्लाउडी नजर आएगा। क्लाउडी मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला वहाँ पर दिखेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं, ये हमारा डर्ट है, ये डर्ट है हमारा, ऑलराइट। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हाइड्रोफिलिक टेल है, हाइड्रोफिलिक हेड है, ये सब हेड है। हेड पानी की तरफ है, और जो टेल होता है, जो जहाँ पर आपको कलर नहीं है, वो टेल क्या है, तो टेल इसको डर्ट को पकड़ लिया है। जैसे आप कपड़े को एजिटेट करते हैं ना, ये जो है हमारा सोप मिसेल जो है इस डर्ट को लेके बाहर निकल जाता है पानी के साथ, और हमारा कपड़ा जो है साफ हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ से कई सारा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन पार्ट अंदर में है, कौन पार्ट बाहर में है। हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है या हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है, कौन सा आयनिक पार्ट है, कौन सा नॉन आयनिक पार्ट है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो क्यों नहीं पीपीटी होता, आयन आयन रिपल्सन के कारण पीपीटी उसका नहीं बन पाता है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ भी दिखा रहा है हाइड्रोफिलिक एंड दिखा रहा है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है और ये हमारा हाइड्रोफोबिक एंड है। ओके दोस्तों, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेरी हो, कोई और टॉपिक आप समझना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आगे भी इसको बेहतर तरीके से और भी समझाएंगे। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।